जय हिंद। कई बार लोग बोलते हैं मुझे, सुभाष चंद्र कश्यप जी आप मोदी जी के खिलाफ इतना क्यों बोलते हो, आखिर मोदी जी ने क्या बिगाड़ा है। मैं देशवासियों, आप पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस वीडियो को वायरल करके सबको बताना, मोदी जी ने देश का बंटाधार कर दिया। और कैसे किया। देशवासियों, तरक्की ये नहीं होती कि मुंह से बक 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 एफएम रेडियो की तरीके से दिन भर पाई 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 करते रहो और दिन भर कपड़े बदल बदल कर दुनिया को दिखाते रहो और सोशल मीडिया पे छाए रहो, टीवी चैनल पे छाए रहो और पूरी दुनिया में अपनी गरीबी का ढोल पीटते हुए पूरे देश के संसाधनों के अय्यासी की तरीके से दोहन संसाधनों का करे, उनका उपयोग करे, उपयोग नहीं उपभोग करे, उपभोग भी नहीं उनका भोग करे। और मोदी जी देश के सभी संसाधनों का अपनी गरीबी का मजाक बनवाते हुए मैं चाय वाला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं कह के मजाक उड़वा के और पूरे देश की जनता के टैक्स के पैसे का मजा लूट रहे। इससे ज्यादा और मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे। तरक्की और विकास क्या होता है? जो पीछे काम किया है पिछले लोगों ने, पिछली सरकारों ने, उसको बरकरार रखते हुए उसमें उससे आगे चार चांद लगाना, इसको बोलते हैं तरक्की, इसको बोलते हैं विकास। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने विकास करना तो बहुत दूर की बात, पुरानी जो व्यवस्था है उसका भी बंटाधार कर दिया, सारी व्यवस्था देश की चौपट कर दी और नई व्यवस्था मोदी जी से बन नहीं पाई। बढ़ाएंगे कहाँ से भाई? देश की जनता है, टैक्स देती है, हर व्यक्ति खाना खाता है और जो खाना खाता है, जो सामान खरीदता है, उस पे लगभग 90% टैक्स गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली 90% टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट का जो पैसा होता है वो सरकार अपनी मनमर्जी से उपयोग में लेती है। लेकिन यहाँ पे मोदी जी देश की जनता के 90% टैक्स के पैसे का बेजा इस्तेमाल करते हैं। चाय बेचने वाला एक इंसान पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटे, पड़ोसी देश जिनपिंग को अपने देश में बुलाकर चाय की केतली लेकर उसे चाय पिलाए। अगर यही करना था तो फिर प्रधानमंत्री बनने की क्या जरूरत थी, फिर चाय बेच लेते। खैर चलो, मैं ये भी नहीं बोलता। आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश का भट्टा बैठा दिया, 90% टैक्स का पैसा सारा पिकनिक में उड़ा दिया। कभी इस देश, कभी उस देश, कभी इस देश, कभी उस देश, कभी ये कपड़े चेंज कर, कभी वो कपड़े चेंज कर, कभी इस टीवी चैनल को खरीद, कभी उस टीवी चैनल को खरीद। पूरे न्यूज चैनलों का गोदी मीडिया नाम रखवा दिया, पत्रकारिता को भी बदनाम करा दिया। एक चरणव चौस्वामी जैसा एक रिपब्लिक न्यूज चैनल के ऊपर आता है लल्लू सिंह, मेरी तरफ से तो मेंटल भी नहीं है वो भगवान न जाने उसके ऊपर कौन सा शब्द फिट बैठता है, मेंटल भी अच्छा ही होता है। तो देशवासियों, देश की व्यवस्था चौपट करी, देश के चारों स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों की चारों जितने भी चारों स्तंभ है, सारी की सारी व्यवस्था चौपट कर दी। कोई देश का स्तंभ छोड़ा ही नहीं। मीडिया वो बर्बाद कर दिया, विधायिका वो बर्बाद कर दी, न्यायपालिका वो बर्बाद दी, कार्यपालिका वो बर्बाद कर दी। सब के सब इस तरीके से दबाव में लिए, झूठ बोल के पंगे करके लोगों को मरवा के, देश के सैनिकों को मरवा के, 2002 में दंगे करवा के। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये मेरे आरोप नहीं है देशवासियों, ये आरोप किसके हैं? ये देश की जनता के आरोप है। टीवी चैनलों की, सोशल मीडिया की क्षण क्षण का खबरें बार बार आती है, उनकी रिपोर्ट है। 25 जनवरी 2021 को कस्बा खेकड़ा, जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूं। देशवासियों, इस तरीके से मोदी जी ने देश का भट्टा बैठाया, 90% टैक्स को सिर्फ अपने ऊपर, अपने स्वार्थ पे खर्च कर लिया और चुनाव जीतते आए। कैसे? इलेक्शन कमीशन को वो गुमराह कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वो हाईजैक कर ली, लोग बाग 2-4 वोट फालतू डाल लेते थे, अपने पक्ष में डाल लेते थे, यहीं तक सीमित हो जाते थे। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने तो ऊपर से सीधा का सीधा इलेक्शन कमीशन को ही हाईजैक कर लिया। वोटिंग मशीन कभी भी, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकती, चाहे किसी भी प्रकार की इक्वेशनों कैलकुलेशन है, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक
इक्वेशन कैलकुलेशन ठीक नहीं हो सकती। तो देशवासियों, आदरणीय मोदी जी ने देश की संस्थाओं का, गैर सरकारी संस्थाओं का 3000 से ज़्यादा, खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि 3000 कंपनियां, फर्जी कंपनियां बंद कर दी। कांग्रेस की चवन्नी बंद करने की औकात थी, मेरी औकात 500,000 के नोट बंद करने की हमने कर दिए। तो इस तरीके से घमंडी वाली भाषा बोलना उसी दिन समझ गया था कि आदरणीय मोदी जी सिर्फ क्या है कि बहुत समझदार है, मैं मेरे जैसे लल्लू है, गधे हैं मेरे जैसे, मोदी जैसे नहीं, मोदी जैसे तो समझदार है। तो देशवासियों, मैं ये इस बात को मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने देश की संस्थाओं का, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, सबका बेवकूफ ऐसा गुमराह कर रखा। और सरकारी संस्थाएं, पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स किसकी नौकरी करे, सरकार की नौकरी करे या मोदी की नौकरी करे या देश की जनता की नौकरी, या तिरंगे की नौकरी कर रहे हैं? है किसी के पास कोई जवाब? है किसी अंधभक्त के कोई पास जवाब? है किसी अब मोदी के किसी कैबिनेट मंत्री के पास मेरी बात का जवाब? अगर मोदी जी के पास में भी मेरी बात का जवाब हो तो दिला देना। देश का भट्टा बैठा दिया मोदी जी, आपने देश का भट्टा बैठा दिया। पहुंचाना मोदी जी तक ये वीडियो मेरी। अगर यही आपकी कार्यशैली रही और यही कथनी करनी रही तो वो दिन दूर नहीं। आज किसान आंदोलन जिस तरीके से देश में जन जन का आंदोलन बन चुका है, शाहीन बाग आंदोलन भी बनता, सीएए, एनआरसी, एनपीआर का विरोध करने वाला आंदोलन भी जन जन का आंदोलन बनता। लेकिन फूट डालो, राज करो नीति, देश के लोगों को गद्दार बताओ और देश के लोगों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, नक्सली बताओ और उनको क्या है कि वहां से डंडे मरवा के उठा के बगाड़ दो। रही सही कसर कोरोना का जैसा दौर लगा के तबलीगी जमात, पब्लिक जमात ऐसा कर कुरा के बदनाम करो और तहस नहस कर दो। कहाँ है भैया सादिक? कहाँ है सादिक जो तबलीग जमात का हीरो था? कहाँ है वो? मीडिया ने आज तक बताया? सरकार ने आज तक बताया? पता चला? नहीं पता चला। तो बताइए, आदरणीय मोदी जी के खिलाफ बोलूं ना बोलूं? पूरे देश का भट्टा किस तरीके से बैठाया कोरोना में, पूरे देश घरों के अंदर कैद कर दिया नाम कोरोना का। और हाँ, एक चीज और बोलता हूं, आदरणीय मोदी जी, आपकी विश्वसनीयता खूब, मैं नहीं कहता, आप कहते रहो जितना आपको कहना है कि भाई अब मोदी जी का पूरा डंका बज रहा है, मोदी जी का नाम चल रहा है। आपकी विश्वसनीयता यहाँ पे दिखाई देती है कि जो आपने देश के अंदर 2 कोरोना वैक्सीन बनाई ना, देश के लोगों ने नकार दिया। आपको अभियान चलाना पड़ रहा है, अभियान चलाना पड़ रहा है सरकार के अनुसार, सरकार का पैसा देके। जबकि ऐसी महामारी में तो आगे लोगों को टूट टूट के पड़ना चाहिए था, पहले मुझे लगवा दो, पहले मुझे लगवा दो। लेकिन देश की जनता पूरा समझ चुकी है कि ये कोरोना नहीं था, ये साजिश के तहत एक लोगों को घर के अंदर कैद करके सत्ता सरकार चलाने का तरीका था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ मोदी जी और जितनी भी सरकारी एजेंसियां, ये उन्हें भी बताना चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ इन बातों को, ये कह रही है देश की जनता। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बोलता हूँ, ग्राउंड जीरो से सच्ची बोल रहा हूँ। देश के अंदर जो माहौल है मोदी जी आपके प्रति, भाजपा के प्रति, आरएसएस के प्रति, और हाँ, जो आरएसएस जो भगवा ध्वज लगाती है शाखाओं में, वो आपकी जागीर नहीं है, वो आपकी जागीर नहीं है, वो पूरे देश की, पूरे हिंदू धर्म की, पूरे भारतीय संस्कृति की जागीर है। इसलिए आप लोग जो ये खाकी नेकर और भगवा ध्वज का इस्तेमाल करते हो, इसको इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, आपको कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए। खैर चलो, इस विषय पर मुझे नहीं बोलना, लेकिन विषय क्या था? विषय ये था कि मैं आदरणीय मोदी जी के खिलाफ कड़वा इतना क्यों बोलता हूँ? इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मोदी जी ने जो पुरानी व्यवस्था थी उनको तो चौपट कर ही दिया और नई व्यवस्था भी कोई भी नहीं लागू करी। एनआरसी लागू कर दिया, सीए, एनपीआर लागू कर दिया, 370 हटा दी। ठीक है, गलत नहीं किया, एक देश होना चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूँ। लेकिन उसके अलावा जितने भी काम किए सब के सब का भट्टा बैठाया है। नोटबंदी किया, सारा पैसा लूट के दिखा के हमने नोटबंदी कर दी और आपने वो लूट के सारा पार्टी फंड में जमा कर लिया। 2019 के चुनाव में पानी के तरीके से पैसा बहा दिया। मोदी जी कहाँ से आया आपके पास में पैसा? आप तो चाय बेचने वाले थे। अगर आप इतने ही दूध के धुले थे तो इतना पैसा कहाँ से पैसा खर्च कर रहे हो चुनाव में? कहाँ से आया? अडानी, अंबानी, इनका ही घर भर दिया। पूरे देश को कुछ मिलेगा या अडानी अंबानी को ही दोगे? किसानों का भट्टा बैठा दिया। कल 26 जनवरी 2021 को किसान दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च करेंगे और इसमें 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर अब तक 25 जनवरी शाम
7:30 बजे तक दिल्ली में पहुंच चुका है और कल लगभग 3-3.5 लाख ट्रैक्टर सुबह 10 बजे तक और भी पहुंचेगा। यानी कि ये तो मैं उत्तर प्रदेश की साइड का बता रहा हूँ, और जो हरियाणा की साइड का और राजस्थान की साइड का है उसकी गिनती मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। हमारी सरकारी एजेंसी क्या रिपोर्ट देगी मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चाई बात यह है कि लगभग 25 लाख ट्रैक्टर देश के अंदर, उम्मीद है मुझे कि मोदी जी आपके खिलाफ ये आंदोलन, मोदी जी भाजपा आरएसएस आप लोगों के खिलाफ है, आप लोगों के खिलाफ है। कान खोल के सुन लो, आपका जो जनाधार था आपको पता चल चुका होगा कि आपका जनाधार देश के अंदर खत्म हो चुका है, और आपको तो तत्काल प्रभाव से कैबिनेट के साथ में मोदी जी इस्तीफा दे देना चाहिए। और कहीं चुल्लू भर पानी में अगर आप नहीं नहा सकते तो मुझे डुबो देना, मैं ही नहा लूंगा। गैरत शर्म नाम की कोई मोदी जी आपकी आंखों में नहीं रही। सिर्फ आपको तो कपड़े बदलना और जिनपिंग को चाय पिलाना, देश के अंदर चाइना के द्वारा एक अपने देश के अंदर ही गांव बसवा देना, और बोलते हो चहीं 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 चहीं। इसके अलावा और कोई है आपके पास में? पुरानी व्यवस्था को भी जीवित ना रख सके आप, नई व्यवस्था तो कहां से पूरी करोगे? बस देशवासियों इतना ही बहुत है, इतने में समझ लो कि आज मोदी जी के खिलाफ पूरा देश खड़ा है, पूरी दुनिया खड़ी है और जन जन खड़ा है। मोदी जी को हिटलर से भी ज्यादा गैर जिम्मेदार व्यक्ति करार देते हुए मैं भी इस्तीफा मांगता हूं। आदरणीय मोदी जी इस्तीफा दो। 26 जनवरी पे आपका हक नहीं बनता कि आप 26 जनवरी पे राजपथ पे आप परेड देखने के लिए जाओ। हालांकि मैं ऐसी कोई बात कहने का हकदार नहीं हूं, लेकिन जो मेरे दिल में मैंने कह दिया, आपका हक नहीं बनता। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं सुबह कल 9:30 बजे तक इस्तीफा आपको दे देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय का सब समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र के पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय, मोबाइल नंबर 9837749557।